हे महिषासुर, तुम्हारी तपस्या और अहंकार की वजह से ये जो ब्रह्मांड अखंड भूमि है वो बहुत दुख झेल रही है। तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, इसी का घमंड लेकर तुम यहाँ आए हो ना? तो मैं आज तुम्हारे सामने तुम्हारा काल बनकर खड़ी हूँ। अब तो मेरे हाथों से ही तुम्हारा संहार होगा। नहीं, महिषासुर की मृत्यु नहीं हो सकती। उसको मौत कभी नहीं आ सकती। जिसकी वीरता को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, जिसकी आवाज सुनकर सभी देवता डर जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर सभी देवता भागने लगते हैं, और जिसका आक्रोश देखकर इंद्र के हाथ का वज्र गिर जाता है। तो इस तरह के मायावीर को कौन मार सकता है? सिर्फ एक औरत। क्या कहा? सच बोल रहा हूँ महिषी, सच बोल रहा हूँ। आपके भाई को मारने के लिए सारे देवताओं ने एक होकर उन्होंने एक अद्भुत औरत की सृष्टि करके और उसे अपनी शक्ति दान में देकर उसे युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। उस सुंदर स्त्री ने आपके भाई महिषासुर का वध किया। मेरे भाई हम सबको अनाथ बनाकर छोड़कर चले गए ना। पैर में पड़े पहाड़ों को लात मार कर गेंद की तरह हवा में उछाल देने वाला महाबली भाई सिर्फ एक मामूली औरत के हाथों मारा गया है। तो ये बताओ, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता? कहाँ चली गई वो तुम्हारी अद्भुत शक्तियाँ? कहाँ चला गया वो आपका पराक्रम और हिम्मत? जब किसी का समय पूरा हो जाता है तब साथ देने वाला कोई नहीं होता है महिषी। धोखा। अगर मैंने अपने बड़े भाई के मौत का बदला देवताओं से नहीं लिया तो मेरा नाम भी महिषी नहीं। सुनो पुजंदर, क्या बात है महिषी? अपनी फौज को तैयार करो। स्वर्ग की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। 10 दिशाओं में फौज को फैलाकर कर दो जीत का ऐलान। बेकार में गुस्सा मत करिए महिषी। जो सामने खड़े हैं वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं। ऊपर से भगवान का भी वरदान मिला है। उनके विरुद्ध लड़कर जीतना इतना आसान नहीं है। अरे सुनिए मंत्री जी, उनके खिलाफ जंग लड़ने में आपको अगर इतना ही डर है तो इधर ही रहो। जो जा रहा है उसके बीच में मत आओ। ये सब नहीं चाहिए, ऐसा तो मैंने नहीं बोला पुजेंद्र। तो फिर क्या करें? सही समय ना आने पर पहले से बीच में जाकर हमें हारना नहीं है, ऐसी मेरी राय है। सही वक्त का मतलब क्या है? देवता लोग काल भैरव को पूजने वाले हैं। अब अगर तुम्हें जीतना है तो काल भैरव को हराना होगा। अरे पर काल से हम कैसे जीत सकते हैं? वरदान लेकर आप आज से अपनी तपस्या ध्यान के जरिए आपकी मौत कभी ना हो ऐसा वरदान मांगिए। तभी देवता लोग आपका सेवक बनकर आपके चरणों में आएंगे। ठीक है, पहले तपस्या करेंगे, फिर शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो 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 ब्रह्मदेवाय नमः। वाह वाह चारों तरफ गोपियां ही गोपियां, कमल में खिले खिले जैसी सुंदरियां। प्यार मोहब्बत की बारिश हो रही है। फूलों की अर्चना हमेशा इस अफसर फरिश्ते के बीच आनंद में खुशी मनाने का भाग्य है। और क्या, इस तरह का जीवन जीने वाला मैं कितना भाग्यशाली हूँ। नारायण नारायण। अरे वाह नारद मुनि जी, पधारिए पधारिए। सब कुशल मंगल है न देवेंद्र? मेरी खुशी तो रहने दीजिए। हमेशा आप इसी तरह से धूप में भटके रहते हो। आपकी किस्मत तो देखिए,
आपको कुछ दिनों का आराम चाहिए। अरे आनंद आराम किसको नहीं चाहिए, जरूर चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आज से इस देव इंद्रलोक में आकर बस जाइए। हमेशा अप्सराओं का नाट्य नृत्य देखकर दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। आनंद मतलब आपके अप्सराओं का नाच गाना, बस इतना ही? और क्या, इस तरह बस आसपास अप्सराएं ही अप्सराएं रहनी चाहिए। आप जब सत्ता की बात किए थे तभी मुझे कुछ याद आया कि इस देवलोक में कोई आने वाला है और आपकी इस सत्ता को छीनने वाला है। ऐसा मैंने ध्यान दृष्टि में देखा। देवर्षि, अतल वितल सुतल पाताल लोक से वज्र गदा के खिलाफ लड़ने की हिम्मत किसमें है? भले ही उस दिन महिषासुर था, परंतु आज। लेकिन आज? अरे उसकी बहन महिषी जो है ना, उसके भाई का वध किया है। इस गुस्से में आकर आज वो आपका नामो निशान मिटाने की कसम खाई है। महिषी, सिर्फ एक औरत के बारे में सोचकर मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसे साधारण स्त्री मत समझना इंद्रदेव। महिषासुर का जिसने संहार किया वो स्त्री थी। सर्वशक्ति के बराबर इस औरत की बराबरी करते हो? आज सिर्फ एक औरत बनकर रहने वाली वो राक्षसनी अगर वो त्रिमूर्ति से वरदान लेकर आई आपको मिटाने के लिए तो आए तो आने दो, सामने खड़े हो तो खड़े हो जाने दो। वो सब छोड़ो, कभी कभार होने वाली इस बात को बेकार कर दिया। एकदम सत्य है। आप आनंद में रहकर बीती हुई बातों को दोहराते नहीं हैं, लेकिन आप अपने बदले की आग में दुश्मनों के बीच में कहीं फंस ना जाए, इस बात को लेकर बहुत डर लग रहा है मुझे। नारायण नारायण। इस नारद मुनि को समय का कोई भी अनुमान नहीं है और ना ही कोई काम है। इनकी बात उनसे, उनकी बात इनसे, दिन भर बस यही काम रहता है। इनका जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। अग्नि, वायु, वरुण। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। 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 अग्नि, तुम चिंता मत करो, महिषी की तपस्या को मैं भंग कर देता हूँ। देखिए आप। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम नमो सुनो अग्नि, ब्रह्मदेवाय वायु, नमः। चिंता मत कीजिए, ओम अभी नमो मैं इसकी तपस्या को भंग कर ब्रह्मदेवाय देता हूँ। देखिए आप लोग। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। 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 अग्नि, वायु, वरुण, महिषी की तपस्या भंग करके ही वापस लौटे हो ना? महिषी की तपस्या में रुकावट पैदा करने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम सबके पास महाशक्ति है और एक मामूली सी औरत के तपस्या को भंग नहीं कर पाए तुम लोग। वो एक साधारण स्त्री नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली है देवेंद्र। हमने बहुत प्रयास किया पर हम उसका कुछ नहीं कर पाए। जो इस दुनिया पर सभी पर राज करता था, उस बलशाली महिषासुर की इकलौती बहन है वो। महिषासुर, जो मर गया है उसके लिए भावनाओं में बहकर काम किए बिना ही वापस लौट के आ गए। तुम सब बेकार की सलाह मत दिया करो।
अब हम जाते हैं। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो देवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। पत्थरों के बीच में महिषी की कब्र। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। 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 देवी, आप जाकर आइए प्रभु, जाइए। ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। 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 महिषी, आप ब्रह्मदेव, नमो नमः। महिषी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। जो वरदान चाहिए मांग लो। ब्रह्मदेवा, मुझे मौत नहीं आनी चाहिए, ऐसा वर दीजिए। महिषी, जन्म और मृत्यु ये जिंदगी के दो हिस्से हैं। उसमें एक को छोड़कर दूसरे की संभावना नहीं है। जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ेगा। इसे छोड़कर तुम और कुछ भी मांग सकती हो। हाँ, तो फिर मैं दूसरा वरदान मांग रही हूँ, उसे आप मना मत कीजिएगा। ऐसा ही होगा। लेकिन मृत्यु वाला वरदान देने से आपने मना क्यों कर दिया? लेकिन मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा वरदान चाहिए मुझे। अवश्य ऐसा ही होगा। ऐसी बात है तो हरिहरन संगम की वजह से उससे जो बालक पैदा होगा उससे मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दीजिए मुझे। तथास्तु। तथास्तु। अरे ओ ब्रह्मदेव, देवता लोग बहुत अक्लमंद है ऐसा बोल रहे थे ना? हरण भी मर्द है और हरि भी मर्द है। उनके संगम के जरिए बालक जन्म कैसे ले सकता है? और वो मुझे मारेगा भी कैसे? मुझे मौत कभी नहीं आएगी, मुझे मौत कभी नहीं आएगी।
ओम नमः शिवाय। त्रिलोक में घूमने वाले नारद मुनि, अगर आप कैलाश आए हैं तो आपको कोई विशेष कार्य होगा। भूलोक में जो हो रहा है उसकी त्रिलोक में सूचना कैसे आ सकती है शिव जी? इंसान के जन्म के बाद मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन महिषी की उसकी भक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने जो उसको वरदान दिया था, उस वरदान की वजह से सभी लोग देवतागण डरे हुए हैं। बिना वजह इस धरती पर कुछ नहीं होने वाला नारद जी। जब ये राक्षस अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तब असुर लोग भी बढ़ जाते हैं, और जब राक्षस का अन्याय और अत्याचार बढ़ता है तो वो अपनी मृत्यु के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब ये एक अधूरी कहानी है। अगर आपकी कहानी पता चल गई तो क्या होगा नारद जी? वो क्या है देवी? आप जो चारों लोक में भ्रमण कर रहे हैं उसका सर्वस्व मिट जाएगा ना? इसका अर्थ आपको समझ में आया? ये जो पूरा नाटक है वो आपके मनोरंजन के लिए है। मैंने सत्य कहा ना देवी? आप सूत्रधारी हैं शिव जी। आपके इस नाटक के साथ साथ नाचने वाले भी हैं ना हम लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। हाँ, मैं हूँ सूत्रधारी। देवगण देवता लोग पूरा एक गुड़िया जैसा है। अगर मैं हंसूंगी तो उन सबको हंसना होगा, अगर रोने के लिए बोलूं तो उन्हें रोना भी पड़ेगा। मेरे कहने के मुताबिक बात करने के लिए और चलने के लिए बोलेगा तो उसी हिसाब से चलना होगा। मरने के बाद वो लोग किस काम में आएंगे? अगर मरना है तो उन्हें मरने दो। उन्हें तंग करेंगे महिषी। अभी हमारे सैनिक को अमरावती भेजेंगे और उन सभी को मौत के घाट उतार देंगे। उजेंद्र, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हो किंतु देवताओं के विरुद्ध नहीं खड़े हो सकते। भले ही वो लोग आज हार जाएंगे पर ये बस कुछ दिनों के लिए ही है। कुछ भी करके आज नहीं तो कल वो लोग हमें मिटा ही देंगे। तो क्या हम सभी लोग चुप बैठे रहेंगे? हाँ, और वो लोग अत्याचार और अन्याय करते रहे? हाँ, ये असंभव है। उन लोगों को इस तरह से कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा बोलकर हमारे जीत के बीच में रुकावट बनकर आ गए थे। आज उनकी हार को लेकर आप हमें कहानी सुना रहे हो? ठीक से सुन लीजिए, मैं वरदान इसीलिए मांगी हूँ उनसे बदला लेने के लिए, जिसकी वजह से महिषासुर की मृत्यु हुई। उन लोगों को मेरे खिलाफ लड़कर भस्म हो जाने दो। कुंड का पानी खून की तरह बहने से रोकने की शक्ति उस परमात्मा को भी नहीं है। उजेंद्र, बजाओ जंग की शंख।
ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो गया है हमारे देवलोक को? आपको बिताने के लिए राक्षसों ने षड्यंत्र रचा। ये कैसे हो सकता है? जिस दिन हमने महिषासुर का वध किया उसी दिन राक्षसों की शक्ति नष्ट हो गई थी। आज हम तुम सबको परेशान करने के लिए ढेर सारी शक्ति के अवतार को लेकर आए हैं देवेंद्र। हाँ? महिषी? हाँ, मैं ही हूँ महिषी। जिस राक्षस की आवाज सुनकर तुम अपने जान को बचाने के लिए जंगल में जाकर छुप गए थे, उसी महिषासुर की बहन हूँ मैं महिषी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कोई लाभ नहीं देवेंद्र। महिषी ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। आपसे और आपकी तलवार से उसे मिटाना संभव नहीं है। महिषी, हमारा अच्छा समय शुरू हो गया। उसे सिंहासन से नीचे फेंक दो। तुम्हारी सत्ता और तुम्हारी कुर्सी, चलो नीचे उतरो। महिषी, देवलोक के ऊपर इतना गुस्सा क्यों? देवता और दैत्य आपस में भाई हैं। अरे, ये सारी हदें पहले कहाँ चली गई थी? लोगों के सांसारिक रिश्ता के लालच में महावीर राक्षस लोगों के साथ साजिश करके जब खून किए थे, तब कहाँ जाकर छुप गई थी तुम्हारी दो कौड़ी की अक्ल? हाँ? क्या मैंने अपराध किया? क्या मैंने अन्याय किया? नहीं महिषी, नहीं। चुप करो चोर। तेरे मुंह में रहने वाली उस जीभ को काट कर फेंक देना चाहिए। गलत भावना रखकर, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर साजिश करके किसने मारा है? होश में रहने जैसा प्रहलाद का शिष्य होकर नाटक करके उसका सद्गुण सबको छीनने वाला कौन था? सैलाब जंगल में जो तपस्या में अपने होश को खो बैठा, उस धनंजय को मगरमच्छ का रूप धरकर किसने मारा था? मर्द बनकर जन्म लिया तुमने। उस मर्द महिषासुर को देखकर डर के मारे एक बुज़दिल की तरह भागकर एक औरत की ओढ़नी में जाकर छुपकर अपने आप को किसने बचाया था? वो तुम ही हो इंद्र। तुझे ऐसे ऐरावत अंदर और बाहर फौजी की जरूरत क्या है? और अय्याशी करने के लिए अप्सराओं की जरूरत क्यों? क्षमा कर दीजिए। कोशिश मत करो। अगर किसी ने आवाज निकाली तो उसकी लाश गिरेगी यहाँ। कौन है वहाँ? भुजंगा, हमारी राक्षस सेना जो है, इन देवता लोगों के वस्त्र को छीनकर दरवाजे की सजावट के लिए रख लो। खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। नारायण नारायण नारायण। ठहरो ठहरो, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो इस तरह? हाँ? महिषी, क्या महिषी, किधर है? हाँ? अरे वो इधर नहीं है। तो फिर किधर है? वो देवलोक में पहुंच गई है। वो राक्षसी देवलोक में पहुंच गई है। मुझे सिंहासन से नीचे उतार दिया और देवलोक से बहिष्कार कर दिया। महिषी अरे वो कहाँ और आप कहाँ? एक स्त्री की वजह से आप और इंद्र सभी लोग भाग रहे हैं। नारायण, उस दिन उसका भाई जब आया था तो आप लोग बहुत वीरता दिखा रहे थे, लेकिन आज वो वीरता कहाँ मैं गई? पहले से ही परेशानी में हूँ। बार बार उसके बारे में बोलकर मुझे और परेशान मत करो। अब ब्रह्मा जी ही रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही महिषी को वर दिया था। अब जाकर उनसे ही पूछो कि ये कैसा न्याय है। नारायण नारायण। नमो नमो ब्रह्मदेवाय नमः। शुभमस्तु। हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवेंद्र? वो दुष्ट राक्षसी महिषी, उसको आपने वरदान देकर ये आपने क्या किया प्रभु? मेरा सिंहासन चला गया, सता भी चली गई, सब कुछ हाथ से निकल गया।
ये तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है। अपने अंदर की शक्ति के लालच में गुरुजी द्वारा दिए गए शिव जी के प्रसाद को तुमने ठोकर मार दी। इस वजह से भगवान के श्राप का शिकार हो गया। अब दरिंदे बन गए हो ना। वो तो पुरानी कहानी है। कौन से दरिंदे की? इस तरह दुष्ट घड़ी नहीं आएगी। वर्षों पहले धरती में घास, जीव जंतु सब मिट गया। जैसे तुमने जैसे ही सत्ता प्राप्त की तो परमात्मा को भूल गए। अब अगले से सोचो, अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके हाथ जोड़कर विनंती करो। अब हमारा हाल क्या होगा ब्रह्मदेव? जो कुछ भी हो रहा है उसे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा है तो हमारे कष्ट से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। मिलेगा। महिषी का अत्याचार जब बढ़ेगा उस दिन मेरे द्वारा दिए गए वरदान का अंत भी होगा। धैर्य रखो। नमो नमः। नारायण नारायण। देवगण, क्या कहा ब्रह्मा जी ने? जब महिषी का अत्याचार बढ़ेगा तो जो वरदान उसे मिला है उसकी मौत उसी वजह से होगी। सत्य, ब्रह्मा जी ने सत्य ही कहा होगा। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। देवर्षि, उस महिषी के पाप को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? वो मुझ पर छोड़ दीजिए, आप लोग आनंद से रहिए। ये कैसे हो सकता है देवर्षि? दिन प्रतिदिन राक्षसों के डर से छुप छुपा कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम आराम कैसे कर सकते हैं? आपको छुपने का स्थान चाहिए। आइए मेरे साथ कहाँ? चलिए। अरे देवलोक में। अरे बाप रे, फिर उस अरे महिषी का बाप क्या? रे, मैं आप सभी की रक्षा करने के लिए हूँ ना। आइए आइए चलिए। आइए। नारायण नारायण। कल ये इंद्र का इंद्रलोक था, आज महिषी का मायालोक है। नारायण 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 नारायण। भुजंगा, गुरुजी, ये देव का देवदूत बालक यहाँ किस लिए आया है? मैं देवदूत नहीं हूँ महिषी। जो भी सत्ता में है मैं उसी के पक्ष में हूँ। वैसे मेरा नाम नारद है। तुम चाहे किसी भी पक्ष में रहो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था तो इंद्र और देवगण महिषी महिषी का नाम लेकर डर के मारे इधर से उधर भाग रहे थे। यही देख कर आ रहा हूँ। इंद्र के सिंहासन पर आप बैठी हैं, ये जानकर मैं आपके पास दर्शन करने के लिए चला आया। महिषी, सुन रहे हो क्या गुरुजी? इस तरह पूरी दुनिया में मेरी कीर्ति फैल रही है। नारायण नारायण। ए नारद, आज मुझे देखकर क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इंद्र के सिंहासन पर देखकर। पहले इंद्रदेव थे और अब इंद्र की जगह इंद्री है। क्या कहा? नहीं नहीं, सच कहूँ तो वो आपकी जगह नहीं है। क्या कहा? हाँ? इसे पकड़ो और बंदी बनाओ। इसका तंबूरा छीन कर फेंक दो। नारायण नारायण नारायण। देखो महिषी, इस तरह का बर्ताव मत करो मेरे साथ। अपनी वीरता को मुझ पर आजमाओगी तो क्या लाभ? मैंने जो बोला था उसका मतलब यही था। भले ही इंद्रदेव यहाँ के राजा हैं, लेकिन हर जगह में हर तरह के लोग अधिकारी भी हैं। जानती है किस लिए? किस लिए? अपने अधिकार को चलाने के लिए, अपने घमंड को दिखाने के लिए। ऐसे करने से कौन हमारा साथ देता है और कौन हमारा साथ नहीं देता है इसका पता लगा सकते हैं। सही कहा, सही कहा। देव इंद्र हार गए हैं, तुम्हारे चरणों की धूल भी नहीं है अब वो। क्यों? सही कहा ना? वो सभी लोग इस जगह को छोड़कर और इस महल को छोड़कर बाहर कितने दिनों तक गुजारा कर सकते हैं? सही कहा ना? मैं तो कहता हूँ इंद्र और देवताओं को इधर ही काम कराइए। तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब देव लोग तुम्हारा ही है। बस आप उन्हें दास बनाकर कार्य कराइए। आप जब चाहे उन्हें डांट सकती हैं और जब चाहे उन्हें यातना भी दे सकती हैं, और आपको देखकर जब डरेंगे तो आप हंस भी सकती हैं। सही कहा ना? हाँ, तुम्हारी सारी सलाह अच्छी लग रही है, लेकिन इसके अंदर कोई गद्दारी तो नहीं है? नारायण, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके ही पक्ष में हूँ। वो सब तो ठीक है नारद जी, किंतु जो भाग गए हैं उन्हें हम कहाँ जाकर ढूंढेंगे? मैं हूँ ना, मेरे कहने पे दौड़े आएंगे। देवेंद्र, देवेंद्र। ये सब लोग मेरे साथ ही आए थे। आपके बिना अनुमति के मैंने इन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया था। इंद्र, मैंने जो बोला था सब याद है ना? देखो इंद्र, तुम सभी लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन कार्य महिषी के लिए ही करना पड़ेगा। महिषी, एक रहस्य बताऊं? इन देवताओं को जो शक्ति मिल रही है वो ऋषियों द्वारा किए जाए यज्ञ से मिल रही है। हाँ?
अगर तुम यज्ञ को विध्वंस करा दो तो ये किसी कार्य के नहीं रहेंगे। नारायण नारायण। मान लिया नारद जी। नारद के पास दिमाग ही दिमाग है। और इंद्र भी इधर ही है। तो मुझे क्या करना होगा? जिस सिंहासन पर पहले ही कोई बैठा हो किसी काम का नहीं। मैं तो कहता हूँ शीघ्र जाकर उन ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस कर दो। हाँ देवलोक, मैं आज ही निकल रही हूँ। भुजंगा, गुरुजी, आज से हमारा कार्य है जहाँ ऋषि मुनि जहाँ तपस्या यज्ञ करते हैं वहाँ। हर तरह का यज्ञ करके तुम लोग देवता लोगों को शक्ति दे रहे हो, हाँ? आगे से ये ऋषि लोग शक्ति कैसे देते हैं मैं उसे दिखाती हूँ। नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण। शुभमस्तु। क्या बात है, सब लोग यहाँ एक साथ मिलकर आए हैं? नारायण, ये क्या अनर्थ हो रहा है? इनके चेहरे को देखिए प्रभु, इनके चेहरे कितने उदास हैं। क्या हुआ देवेंद्र, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं जो आपको पता नहीं विष्णुदेव। महिषी का अत्याचार हम पर बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। आगे से हमें बचाने वाला कौन है? उस महिषी से कौन रक्षा करेगा? वो अपनी मृत्यु नहीं आने का ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुकी है। हरिहरन के संगम से जिस बालक का जन्म होगा, महिषी की मृत्यु उसी के हाथ होगी। महिषी को ये ज्ञात नहीं है कि उसका वध निश्चित है। भगवान के संकल्प में कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता। उस वर्ग के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, वरदान पा लें, उन्हीं के षड्यंत्र में वो लोग स्वयं ही फंस जाएंगे। अंत में उनका सर्वनाश होना तय है। महिषी भी ऐसी ही है। लेकिन ये कब होगा प्रभु? समय आ रहा है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जो होने वाला है वो हरण हरि का संगम जल्दी ही होने वाला है। आप सभी धैर्य से काम लीजिए। नारायण, नमो नारायण नारायण। ओम शंकराय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम शंभुवे नमः। ओम हरिये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम हराय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम चंद्रचूड़ाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ये देखो देवी,
भगवान ने हमें प्रसाद दिया है, ये फूल गिराकर। हम लोगों की कोई संतान नहीं। अब चिंता मत करो देवी, हमारी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। भगवान की हमारे ऊपर कृपा दया हो तो। इतने सालों से हम एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं, उनकी कृपा मुझ पर नहीं बरस रही है। बेकार में क्यों तुम मेरे दिल में अरमान भर रहे हो? मैं एक बदनसीब हूँ। इस जन्म में तो मेरे बच्चे नहीं होंगे। देवी, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। अगर उस परमात्मा ने चाहा तो मिट्टी भी सोने में बदल जाती है। किसी जन्म में पाप के कर्म को हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई तो हमारे हर पाप का प्रायश्चित इस कपूर की तरह मिट जाएगा। तुम अकेली नहीं हो, हमारा शुभ दिन बहुत करीब है। अब ये लो। देवी, देवता लोग, सप्तऋषि लोग मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है क्या? मुझे सुनाई दे रहा है प्रभु। लोक कल्याण के लिए निकलने का समय हो गया है। आप प्रस्थान कीजिए। नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। पूर्णमादाय पूर्णमेवाभिशिष्यते। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणाधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो।
क्या एक सुंदर बालक आपका वध करेगा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही। उस बारे में जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे पसीना छूट रहा है, मेरी पूरी नस कमजोर पड़ रही है, अंदर से मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। छे, आप तो बेवजह परेशान और डर रही हैं। सपने का नाम देकर इसका बहिष्कार हम नहीं कर सकते भुजंगा। कोई भी सपना बिना मतलब का नहीं हो सकता है। तुम अपना भाषण बंद करो। महिषी, इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए जो मुंह में आ रहा है बस बकते जा रहे हैं। ये बस आप सगुन ही बातें करते रहते हैं। इस बात को रहने दो रुद्रा जी। अभी मेरे सपनों में हरि हरण के संगम के जरिए बालक जन्म ले चुका है। हाँ, लग रहा है ये सचमुच में असंभव है। भगवान के चाहे बिना यहाँ कुछ नहीं होता। उस दिन नारासुरन ने दर्शन यज्ञ को भंग करने के बाद उसने जब वर मांगा था कि शिवजी के पुत्र से ही मेरी मौत होनी चाहिए, उसने ऐसा वर मांगा था। बाद में सब देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति पार्वती से वर मांगकर फिर से अवतार लेने के लिए कहा ताकि जग का कल्याण हो सके। उसके बाद क्या हुआ? अरे अज्ञानी, उसके बाद ही कार्तिक भगवान ने जन्म लिया और नारासुरन का संहार भी किया था। ये तो बात सत्य है कि शिवाजी का विवाह हुआ था, उन्होंने चाहा तभी उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु हमारे महिषी की कहानी वैसी नहीं है। हरि भी पुरुष है और हरण भी पुरुष है, वो दोनों ही पुरुष हैं। महिषी को मारने वाले बालक को जन्म देना ये तो नामुमकिन है। ये तो सही है भुजंग जी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये सब बिल्कुल असंभव है। इस सपने के पीछे का कोई मतलब है ही नहीं। हरि हरण के संगम से किसी बालक का जन्म लेना असंभव है। असंभव है। महाराज जी, उधर देखिए, उधर। मंत्री, मंत्री, क्या बात है महाराज जी? इस जंगल में मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हाँ हाँ महाराज जी, सुनाई तो दे रहा है। चलो चलते हैं।
मंत्री, आखिर ये किसका बच्चा है? नहीं, रहने दीजिए महाराज जी। जंगल में किसी आदिवासी का बच्चा होगा, उसे छुइए मत। हे भगवान, इतना सुंदर मुख देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मन कर रहा है मैं इसे अपने सीने से लगा लूं। उसे छुइए मत महाराज जी। आप हमेशा बच्चे का सपना देखकर दुखी हो जाते हैं, इसलिए इस बच्चे को रास्ते में देखकर आप अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते। मंत्री, इस मासूम से बच्चे की आंखों को देखो और इसके कमल जैसे होठों की तरफ देखो। अगर ये कोई मामूली सा बच्चा होता तो ये शिवलिंग के पास आखिर कैसे पहुंचा? अरे, इसका उत्तर मैं अब कहाँ से दूं? कोई लाकर शिवजी के यहाँ छोड़ गया होगा। अब पता नहीं कौन होगा वो। कौन है यहाँ? कौन है? ये किसका बच्चा है? महाराज, इस बच्चे के लिए आप इतना कुछ सोचने लग गए हैं? ऋषिवर, इस बच्चे को यहाँ पे किसी ने छोड़ दिया है। नहीं महाराज, आपकी पूजा पाठ को सुनकर शिवजी ने आपको वरदान में दिया है ये बच्चा। इस बच्चे को तुरंत महल में लेकर जाइए और इस बच्चे के लिए महल में ढोल नगाड़े बजाकर आनंद मनाइए। आपका कल्याण होगा। इस बच्चे के 12 साल का होते ही दुनिया इसकी महिमा के बारे में जानने लगेगी। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर। मंत्री, आपने सुना? भगवान ने मुझे ये बच्चा वरदान में दिया है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। परमात्मा की अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। उनके संकल्प से भी ज्यादा महादेवी अनसुईया की कृपा से जन्म लेकर त्रिमूर्ति जो उनके द्वारा दिए गए बच्चे हैं, उनका आग्रह पूरा करना होगा। ये सब देवताओं में ही संभव है गुरुजी। अरे कोई सा भी युग होने दो, कैसे भी लोग होने दो, भगवान की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान जन्म लेकर हमारी इच्छा पूरी करेंगे। इसका मतलब है कि मेरी किस्मत में लोरी सुनाना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जरूर मिलेगा। आपकी इच्छा के बारे में भगवान हरिहरन अच्छे से जानते हैं ना। महारानी, महारानी, महाराज शिकार से लौट आए हैं और उनके हाथ में एक सुंदर सा बच्चा भी है। क्या? सुंदर सा बच्चा भी? हाँ। प्रभु, देवी, इस बच्चे को देखो। ये किसका बच्चा? हमारा है। जब मैं शिकार पर गया था तो भगवान ने मुझे वरदान में दिया। हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हमें भगवान ने वरदान में दिया है। कितना सुंदर दिख रहा है ना? स्वामी, ये हमारा ही बच्चा है ना? ये हमारे ही साथ रहेगा ना? इसमें शक की क्या बात है? आज से ये बच्चा हम लोगों के ही साथ रहेगा। माँ, इस बच्चे की माँ मैं हूँ। गुरुदेव जी, आपने जो बोला वो सत्य हो गया। अनुष्का देवी जैसी मैं भी एक माँ बन गई हूँ। मैं माँ बन गई हूँ। इस बच्चे के उत्तर नक्षत्र में पैदा होने के कारण अब लोक का कल्याण होने का समय है। पूजा पाठ के जरिए गले में मणि पहनकर आया है, इस कारण से इसका नाम मणिहंदन रखना है। बहुत अच्छा होगा। मणिहंदन। मणिहंदन? मणिहंदन बहुत प्यारा नाम है। हाँ, मंत्री जी आप क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर नाम है। मणिहंदन, देखो तुम्हारा पसंदीदा आम है, ले लो। अरे वाह, बहुत अच्छा आम है। भाई इसे तुम ले लो। नहीं, तुम्हें तो ये खाने में बहुत पसंद है ना? आप बड़े हो तो पहले आप खा लो। मुझे इस फल से कहीं अधिक तुम प्रिय हो। तुम खा लोगे इसे तो मुझे खुशी मिलेगी। नहीं चाहिए। ये तुम्हें इतने प्रेम से दे रहा है, इसे नकारो मत, इसे ले लो। हाँ। राम लक्ष्मण की मैंने कहानियां सुनी थी, पर आज देख भी लिया। इन्हें देखकर खुशी हो रही है मुझे। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान है इस मणिहंदन के अंदर।
ये भगवान के ही पुत्र हैं देवी। ये हमें मिला है, ये हमारा भाग्य है। ऐसा बोलकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। मणिहंदन को तुरंत गुरुकुल भेजना है। उस दिन महा अज्ञान रहने वाले कृष्ण को यशोदा ने गुरुकुल भेजा था। वो तो उनकी भलाई के लिए ही था ना। तुम्हें लगता है कि देवी मुझे उसकी चिंता नहीं है? कल मैंने आचार्य को बुलाने के लिए मैंने गुरुकुल में अपने आदमियों को भेज दिया है। आ आ आ मालती, मुझे पंगल राजा से एक न्योता आया है और मुझे जाना होगा। किसके लिए? राजा के वारिस का आचार्य बनकर ज्ञान देने के लिए, गुरुकुल की विद्या सिखाने के लिए अपने सेवकों को भेजा है। सैकड़ों बच्चों को विद्या दान देने की क्षमता है आप में, लेकिन अपने खुद के बच्चे को पढ़ाने और वेद ज्ञान देने की क्षमता नहीं है ना हम में। पिछले जन्म में मैंने ही कोई पाप किया था, इसलिए इस जन्म में इस तरह ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है और इसीलिए उन्होंने इसे मुझे दे दिया। चिंता मत करो मालती, अंधे गूंगे हमारे बच्चे को वो भगवान स्वयं रास्ता दिखाएंगे। भगवान अवश्य एक रास्ता दिखाएंगे। आयुष्मान भवा। गुरुदेव, मेरे जान से प्यारे बच्चों को अपने आश्रम में शरण दीजिए और आज के बाद से इन बच्चों के माता पिता सब कुछ आप ही हैं गुरुदेव। अब मेरे बच्चों का भाग्य केवल आपके हाथों में है। ये मेरा भाग्य है महाराज जी। आज से इनकी विद्या की जिम्मेदारी मुझ पर है। चलो प्रणाम करो। दीर्घ आयुष्मान भवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी सब लोग रेती में ओम आकार जैसा बनाओ। छोड़ो। अच्छे से निशाना लगाओ। छोड़ो। शाबाश मणिहंदन, तुम्हारे हाथों की कला बहुत लाजवाब है। ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव जी। विजयी भवा। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। जातवेदवेदो नवमतो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा। आयुष्मान भवा। अभी आप लोगों की अक्ल की परीक्षा के लिए कुछ सवाल करता हूं।
एक एक करके उसके जवाब दीजिए। ऐसा ही होगा गुरुदेव। दुख कैसे होता है और सुख किससे मिलता है? अगर सोचे कि कुछ अपना है तो दुख होता है, और सोचे कि कुछ अपना नहीं है तो सुख मिलता है। आह, सत्य, परम सत्य है। यथार्थ में दान देने वाला कौन है? कर्ण। वो कौन है? ठीक से दान देने वाला ही महायोद्धा है। योद्धन? वो कैसे? इंसान अपने हाथों से भूखे लोगों को दान करता है, लेकिन योद्धा दान ना देकर लोगों के लिए बलिदान देते हैं। शाबाश मणिहंदन, लेकिन इस सवाल को अच्छे से सोचकर जवाब देना होगा। भगवान कौन है? भगवान ही भगवान है, गुरु ही भगवान है। तुम बताओ मणिहंदन। वो सारी दुनिया का पिता बनकर रह सकता है, लेकिन सच में वो पिता नहीं है। इस दुनिया के अंत को जो जानता है वो कभी अंतदायक नहीं है। वो इस जगत का पहला व्यक्ति है भी और नहीं भी है, लेकिन इस जगत से उसका एक रिश्ता है। लेकिन रिश्ता जोड़कर भी वो इस जगत में रहने वालों में से नहीं। वो कमल में रहेगा तो ब्रह्मा बनकर रहेगा, और सर पर चंद्र धारण करेंगे तो चंद्रशेखर, शंख और चक्र के साथ आएंगे तो वो महाविष्णु कहलाते हैं। अरे वाह मणिहंदन, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम मेरे गुरु हो, इस दुनिया का बहुत बड़ा गुरु। बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। नारद जी, आप स्वयं ही बताइए, ये कोई जीवन है? सुयावती, सतीवती, पार्वती देवी को बुलाने के बाद भी हमारा भय दूर नहीं हो रहा। इस देवलोक में सब मिलजुल कर रहने की बात से भी डर रहे हैं। हम परेशान हो गए हैं। वज्र हमारे हाथों में है, फिर भी उस ऐश्वर्य खजाने को निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। भले ही हम हाथ में तलवार पकड़े हैं, लेकिन संहार करने की हिम्मत नहीं है। श्या, ये कैसा जीवन है हमारा? असुरों का वध करने के बजाय उनके बारे में सोचकर डर लगता है हमें। क्या करें हम? ये जो भय है ये निरंतर नहीं है देवराज इंद्र। कितने राक्षस लोग आए और गए पर निरंतर रूप से तो यहाँ आप ही है ना। तो बताइए, इस महेशी की मौत कब होगी? अति शीघ्र ही। हरिहरन का बालक गुरुकुल में प्रवेश लेकर शिक्षा पूर्ण करने में लगे हैं। अब समय आ चुका है इंद्रदेव, धैर्य रखिए। नारायण नारायण। गुरुदेव नमो नमः। दीर्घायुष्मान भवा। गुरुदेव जी, हाथों को लेकर आकाश को मापना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हम कर्तव्य का पालन करते हुए मैं गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। उसे दयालु दिल से स्वीकार कीजिए। रहने दो मणिहंदन, रहने दो, इसे तुम किसी और को दे दो। क्या हुआ गुरुदेव जी? कहीं मेरे गुरु दक्षिणा ने आपके दिल को तो नहीं दुखाया, या फिर मुझसे कोई भूल हो गई? अरे रे रे रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा गुण तुम्हारे हाथों में रहने वालों से इस अमूल्य दक्षिणा को स्वीकार करके खुशी पाने का सौभाग्य मुझ में नहीं है मणिहंदन, मुझ में नहीं है। गुरुदेव जी, आप इस तरह से चिंतित हो, मुझे बताना चाहिए था ना। मेरा इकलौता बेटा है, वो जन्म से देख नहीं पाता और ना बोल पाता है। उसकी जिंदगी तो एक लाश बनकर रह गई है। उसकी परिस्थिति को हर रोज देखकर कोई सजा है ऐसा सोचकर आंसू बहा रहा हूँ। ढेर सारे बच्चों को विद्या दान देने के बावजूद भी मेरे पिछले जन्म का पाप कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। उसी पाप कर्म की सजा मैं भुगत रहा हूँ। मेरे पाप पूरे नहीं हुए हैं मणिहंदन, मेरे पाप पूरे नहीं हुए मणिहंदन। इस परिस्थिति में तुम्हारे गुरु दक्षिणा को पाकर मैं क्या खुशी पा सकता हूँ? मुझे किसी भी खुशी की अभिलाषा नहीं है। तुम ही सोच कर देखो मणिहंदन। आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए। जो प्रभु की पूजा करते हैं वो उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? चलो उठो। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। चलो अब बोलो ओम।
डरो मत, ओमकार की शक्ति तुम्हारे अंदर है। चलो बोलो ओम। बोलो बोलो। चलो बोलो ओम नमः शिवाय। 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 मैं प्रभु का नाम ले सकता हूँ, मैं प्रभु का नाम ले सकता हूँ। सर्वोत्तम, अपनी आंखें खोलकर देखो। बेटा सर्वोत्तम। बेटे सर्वोत्तम। माँ, पिताजी। क्या बात है बेटा, हम जो देख रहे हैं वो सच है क्या? हाँ पिताजी, वो परमात्मा एक तेजस्वी बालक के रूप में आए थे। उन्होंने मुझे देखने का वर दिया और बोलने की क्षमता देकर अचानक गायब हो गए। भगवान की दया है। हे भगवान, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरा जन्म सार्थक हो गया, मेरा जन्म सार्थक हो गया ईश्वर। भगवान की कृपा है। गुरुदेव, मणिहंदन की विद्या पूरी हो चुकी है और मैं सोच रहा था कि मणिहंदन को युवराज घोषित करके उसका राज्याभिषेक करवा दूं। परंतु महाराज जी, राज अभिषेक के लिए इतनी शीघ्रता क्यों? मुझे जल्दी नहीं है, बल्कि ये मेरा सपना है। ये कैसी मोह माया है महाप्रभु? राजा अपने वंश को छोड़कर जंगल में मिले उस बच्चे को लेकर आप युवराज का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। मंत्री जी, अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। हाँ, मणिहंदन हमारे राजवंश में पैदा नहीं हुआ तो क्या वो मेरा बेटा नहीं है? जब से वो यहाँ पर आया है, हमारे दिल में और हमारे राज में खुशी भर गई है। जब से वो यहाँ पर आया है, सब अच्छा ही हो रहा है। सब जानते थे कि महारानी को बच्चा नहीं हो रहा है, पर उसे बच्चा भी मिल गया। और ये सौभाग्य मणिहंदन के मिलने से हमें प्राप्त हुआ है। कौवा वृक्ष पे बैठता है और उसी समय एक फल गिर जाता है। इसकी वजह ये नहीं कि कौवे ने ही फल गिराया हो, परंतु फल तो अपने आप ही पक कर गिरा था। ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है। आपका इस तरह बात करना भी शोभा नहीं देता। कोई कुछ भी कहे, पर मणिहंदन का राज्याभिषेक नहीं रुकेगा। नारायण 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 नारायण। नारद महर्षि, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। मुझे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हर समय अप्सराओं के बीच में नृत्य देखने वाले देवेंद्र मेरे बारे में सोच रहे हैं। हमेशा हंसी उड़ाना आपकी आदत है। आप मेरी चिंता जानते हो। चिंता? नारायण, चिंता करने वाली बात क्या हो गई? अब क्या होना बाकी है? मणिहंदन का राज्य अभिषेक, युवराज का कार्य अच्छे से हो रहा है ना? उसके बाद भी नारायण, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ था क्या? ये भी वैसा ही है। हरिहरण का पुत्र जन्म लेकर महर्षि का संहार करने के लिए है, राज अभिषेक करके राज्य को चलाने के लिए नहीं। शीघ्रता मत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। महारानी को प्रणाम।
बैठ जाइए। वैसे बात क्या है? कुछ समय के लिए इन सभी को बाहर भेज देती तो। जैसी आपकी मर्जी। बोलिए। हमारे महाराज जी मणिहंदन को इस राज्य का युवराज बनाने वाले हैं। ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात? हे भगवान, कष्ट की बात सुनकर आप खुशी की बात कर रही हैं। मंत्री जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहा हूँ देवी, ये बात बिल्कुल सत्य है। वैसे मणिहंदन कौन है? आपकी कोख से जन्मा हुआ बच्चा है क्या? नहीं ना। राजवंश का है क्या? नहीं है। माता पिता कौन है इसका तो पता ही नहीं। जंगल में अनाथ मिला था वो, किसी आदिवासी का बच्चा होगा। आप अपना भाषण बंद कीजिए। मणिहंदन को आपने क्या समझा है? वो तो भगवान के द्वारा दिया गया फल है। हे भगवान, देवी मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं एक मंत्री होने के नाते आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोचिए, आपका पुत्र है क्या वो? आपकी कोख से पैदा हुआ आपका बच्चा सदा आपके पास ही रहता है और अपनी माँ पे विश्वास करता है। इस राज्य के खुद के अपने वंश को बिना कुछ सोचे समझे जंगल से मिले एक बच्चे को लाकर लोरी सुनाकर कौन पालन पोषण करता है? एक बार सोचिए महारानी। मंत्री होने के नाते राज्याभिषेक और राज्य को बचाना मेरा कर्तव्य है। चाहे जो कुछ भी हो, सही राह दिखाने के लिए और अपने राज्य की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है महारानी। इसीलिए मैं आपको भी समझा रहा हूँ। देवी, अपने पुत्र के साथ ऐसा अन्याय मत करिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन मणिहंदन के राज्याभिषेक को कैसे रोकेंगे? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वो कैसे? महाराज, मणिहंदन की पूरी कुंडली को अच्छी तरह से देखने के बाद इस बृहस्पतिवार को अच्छा मुहूर्त निकालकर राज्याभिषेक करना श्रेष्ठ रहेगा महाराज। मंत्री जी, मणिहंदन का जो राज्याभिषेक का उत्सव है वो बहुत धूमधाम से होना चाहिए। जितने भी रिश्तेदार आते हैं उनकी सारी जरूरतों को पूरा करिए, किसी को कोई कमी ना हो। अन्नदान, स्वर्णदान, गौदान, जितना हो सके उतना दान करो। यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं वो मणिहंदन को आशीर्वाद दें। महाराज जी, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, सब कुछ आपके कहने अनुसार अच्छे से होगा। महाराज, 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 महारानी अत्यधिक ज्वर से पीड़ित हैं और उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया है। हाँ? मैं भी आता हूँ। देवी, स्वामी, देवी, देवी, तुम्हें क्या हो गया? स्वामी, बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं नहीं जी सकती हूँ। मणिहंदन का राज्याभिषेक देखने का भाग्य मेरे नसीब में नहीं है। शांत हो जाओ। देवी, देवी, चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मणिहंदन का राज्याभिषेक नहीं होगा। धीरज रखो। महाराज, जाओ, जाकर वैद्य को बुला कर लाओ। जी महाराज। स्वामी, 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 स्वामी। भाई, माँ को कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, धैर्य रखो तुम, माँ ठीक हो जाएगी। देवी, इसे पी लो। भाई, माँ को ज्यादा कुछ तो नहीं होगा ना? माँ की बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। भगवान के रहते हमें कुछ नहीं होगा। उनकी हम दिल से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी माँ की परेशानी को दूर कर दीजिए। अब हाथ जोड़ लो। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये
जो दर्द है इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला है। आप व्यर्थ में दवाई बना रहे हैं। मुझे जहर दे दीजिए ताकि मैं मर जाऊं शांति से। ऐसा मत कहो देवी। नहीं देवी, तुम धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। मंत्री जी, वैद्य जी को बोले कि जल्दी से दवा तैयार करें, महारानी को बहुत पीड़ा हो रही है। महाराज, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं एक बहुत बड़े वैद्य को जानता हूँ जिसे जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा ज्ञान है और गौरी शंकर की तपस्या को पाकर वो आयुर्वेद में महारत हासिल किए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं। ठीक है, उन्हें जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए, जाइए। नहीं, हे भगवान, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा भला? झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। सच बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र का क्या हुआ? शमशान चला गया। हे भगवान। देखो, इसके अंदर 100 सोने के सिक्के हैं। वैद्य जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसका पालन करोगे ना? मैं करूँगा, अवश्य करूँगा। ठीक है, अब हमारा काम करोगे ना? इसके सामने तो झूठ भी सच हो जाता है। बताइए क्या बोलना होगा? हे भगवान, हे दुर्गा माता रक्षा करो, हे माता रक्षा करो। जी, ये किस प्रकार की बीमारी है? ये तो असुर राक्षस की बीमारी है जो मांस खाते हैं। राक्षस को होने वाली बहुत बड़ी बीमारी है। कोई औषधि? हाँ, मेरे पास दवाई है। शिव मंदिर में जड़ी बूटी की दवा रखी है। इन्हें उस दवा की अत्यंत आवश्यकता है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसे जड़ से ठीक कर देती है। तो जल्दी करिए वैद्य जी। ये मुमकिन नहीं है महाराज। पर क्यों? उस जड़ी बूटी में थोड़ा सा शेरनी का दूध मिलाकर इन्हें पिलाना होगा। शेरनी का दूध? अगर वो नहीं मिला तो? नहीं मिला तो कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री जी, अब हम क्या करेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है महाराज। जंगल में कौन जाएगा और बच्चा देने वाली शेरनी को कौन ढूंढेगा और उसे पकड़कर दूध कौन निकालेगा? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। पिताजी। बेटा मणिहंदन। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शेरनी का दूध लेने जाऊंगा। मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठाने वाला था और अब मैं तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल रहा हूँ। नहीं बेटा, रहने दो। पिताजी, आप निश्चिंत रहिएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, इस तरह की कठोर परीक्षा नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या? महाराज, आपकी पूजा पाठ को सुनकर शिवजी ने आपको वरदान में दिया है ये बच्चा। इस बच्चे को तुरंत महल में लेकर जाइए और इस बच्चे के लिए महल में ढोल नगाड़े बजाकर आनंद मनाइए। आपका कल्याण होगा। इस बच्चे के 12 साल का होते ही दुनिया इसकी महिमा के बारे में जानने लगेगी। पिताजी, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कोई बहुत बड़े अनर्थ को रोकने के लिए ही माँ बीमार हुई होगी। ता ये सच हो, माँ की सेवा करने का मुझे एक अवसर भी तो मिला है ना। मुझे रोकिए मत, आशीर्वाद दीजिए। पुत्र मणिहंदन, खुश रहो पुत्र।
तीनों लोगों को अपने काबू में रखकर डराने वाली महिषी, बेवजह एक छोटा सा सपना देखकर डर रही हो। हाँ? ये सपना नहीं है, मेरी सर्वनाश की पहली झलक है, यानी कि पहली चेतावनी है। मुरलीधर ने जो बोला वो सच है। ये देवता लोग कपटधारी लोग हैं। मेरे साए के नीचे से मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। हरण हरि के पुत्र ने कहीं तो जन्म लिया है, इसका मतलब तुम्हारी मृत्यु समीप है। ये बताने के लिए ही तुम्हें ये सपना आया है। अरे बाप रे, अभी कौन सा रास्ता है? पूरी दुनिया के देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मार गिराने वाली, स्वर्ग पर अधिकार करने वाली महिषी की एक बालक के हाथों से मृत्यु होगी। भुजंगा, भुजंगा, आसुर, आसुर, तुम लोग ही बताओ मुझे क्या करना होगा आगे। बताओ मुझे क्या करना होगा। महिषी, ये देवता अपनी मृत्यु को जड़ी बूटी के कारण ही जीतते हैं। वैसे ये स्वर्ग भूमि तुम्हारी ही है और वो देवेंद्र आज नहीं तो कल तुम्हारा गुलाम ही रहेगा। उसे पकड़कर तुम उससे थोड़ा सा अमृत लेकर पी लो। पीने के बाद तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हरण हरि के पुत्र की बात छोड़ो, स्वयं साक्षात वो हरिहरन भी चला आएगा तो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिमाग हो तो तुम्हारे जैसा। आज ही मैं देवलोक जाकर अमृत का घड़ा पी लेती हूँ। देवेंद्र, नमस्ते महर्षि। मणिहंदन, इसी समय तुम्हें देवलोक आना पड़ेगा। किस लिए? आप तो सब कुछ जानने वाले महाज्ञानी हैं। वो दुष्ट महिषी देवलोक में पहुंचकर अमृत पीने के लिए देव इंद्र को कष्ट दे रही है। आप जिस कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं उसका समय अब आ गया है। उस महिषी का संहार करके इस धरती के कल्याण के लिए अपना कर्तव्य पूरा करें। देवता लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ है उसे दूर करें। नारायण नारायण। अबे दुष्ट, नालायक, साजिशदार, वाशु को पकड़ने के लिए उस दिन तुम्हें राक्षस की जरूरत पड़ी और उस पर्वत को निचोड़ के अमृत भी चाहिए होता था। उस अमृत को पीकर चिरंजीवी बनकर रहना चाहते थे। मुझे किसी भी कीमत पे वो अमृत चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे वो अमृत नहीं मिला तो मैं सच कह रही हूँ, मैं पूरे देवलोक को नष्ट कर दूंगी। रुको, तुम्हारे अंदर इतना घमंड, इस वजह से देवलोक को मिटाने की बात कर रही हो। कौन हो तुम? मायावी रूप में तुम इस महिषी से बात कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आ जाओ। नारायण नारायण।
कौन हो तुम? मणिहंदन। उस नीलकंठ को देखकर भी मैं नहीं डरती हूँ और इस महिनंदन को देखकर डरना नामुमकिन है। तुम केवल एक बालक हो। ये महिषी बहुत बड़ी राक्षस है। चले जाओ। कार्तिक भगवान ने जन्म लेकर ही असुरों का वध किया था, पता है ना? अरे उसने जन्म लिया ताड़का को मारने के लिए। मैंने तुम्हारे संहार के लिए जन्म लिया है। अबे बच्चे, तुम मेरा संहार करोगे? अब देखो। मणिहंदन, मणिहंदन, इस मायावी से इस देवलोक को बचाओ। मणिहंदन, मणिहंदन। नारायण।
हे परमात्मा, आपकी करुणा है। आपके दयालु दिल की वजह से मुझे आज राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। बाबा मुनीश्वर की बेटी के रूप में जन्म लेकर एक बहुत बड़े ऋषि का हाथ थाम लिया था मैंने। अनजान होने की वजह से मैंने अपने पति के साथ विश्वासघात किया। उनकी तपस्या को भंग करने के कारण शाप लेकर राक्षस में जन्म ले लिया। जो पाप मुझे कभी नहीं करना चाहिए था, वो सारा पाप मैंने किया। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए स्वामी। आपने राक्षस बनकर जन्म लिया, इसीलिए हरिहरन के पुत्र का जन्म हुआ। इस महाशक्ति के अवतार की वजह तुम ही हो। इस भगवान के द्वारा ही तुमने जो भी अपराध किया है, आज वो सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। हाँ, आज से तुम पवित्र हो। आज से तुम मेरे मंदिर के बगल में रहकर माधुरीपुर तामा देवी माँ के नाम से जानी जाओगी। भक्तों के पूजा पाठ को स्वीकार करके उनके तकलीफों को दूर करोगी। मुझे मुक्ति मिल गई स्वामी। मणिहंदन, हे भगवान, आपके जन्म लेने की वजह से देवलोक का श्राप मिट गया। आप शेरनी का दूध लेने आए हैं, आप उस काम को पूरा करें। वो काम अभी अधूरा है। मैं स्वयं शेरनी बन जाता हूँ। नारायण नारायण। अरे यशोदा अप्पा, आप धन्य हो। अनाथ को रक्षा देने वाला तू ही है अप्पा। अयप्पा, मुश्किल में रक्षा करने वाले तुम ही हो अयप्पा। सत्य स्वरूप करुणा सागर है तू अयप्पा। सत्य स्वरूप है तू अयप्पा। करुणा सागर है तू अयप्पा। अन्नदान प्रभु है तू अयप्पा। हमें बचाओ। कितने सालों से आपका यज्ञ करके हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। लोक अर्पण, लोगों के कल्याण के लिए यहाँ जन्म लिया है। अयप्पा करुणा सागर है अयप्पा। मुझे आशीर्वाद दो अयप्पा। हमें बचा लो। कितने सालों से आपका यज्ञ करके हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। लोक अर्पण, लोगों के कल्याण के लिए यहाँ जन्म लिया है। अयप्पा मुझे आशीर्वाद दो अयप्पा। सबरी, तुमने यज्ञ करके कितने सालों से मेरी प्रतीक्षा की। यहाँ के आसपास की जगह अब सबरीमाला के नाम से प्रसिद्ध होगी। ये काफी नहीं है महाप्रभु। हमेशा इसी जगह में रहना होगा। सबको अपना आशीर्वाद दो प्रभु। जो भी आपके चरण ढूंढते हुए आते हैं, उनकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वैसा ही होगा, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही। यहाँ 18 दिन तक पूजा पाठ करते हुए मेरी प्रार्थना की, इसीलिए आज से मैं यहीं पर रहूंगा, इस सबरीमाला के आसपास ही।
मेरे मंदिर में 18 सीढ़ियां रहेंगी। उस 18 सीढ़ियों पर हमेशा रोशनी जलेगी। आने वाले हर भक्त हर साल यहाँ मुक्ति पाएंगे। 18 सालों तक भक्त इस पुण्य भूमि में आकर जो दर्शन करते हैं, उन भक्तों को, उन श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। हाँ, वो देखो राजकुमार। शेर। मणिहंदन अभी तक जंगल से वापस नहीं लौटा है। लगता है बेटा किसी दुष्ट प्राणी का शिकार हो गया है। ऐसा मेरा दिल बोल रहा है महाराज जी। हमारे मणिहंदन का कोई जानवर कुछ नहीं कर सकता। वो जिस कार्य के लिए गया है उसमें विजयी होकर लौटेगा, ये मेरा विश्वास है। महाराज, महाराज, मंत्री जी, हमारे राजकुमार शेरनी के ऊपर बैठकर महल की ओर आ रहे हैं। मैंने कहा था, तुमने देख लिया ना। उस मणिहंदन ने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें बचाने के लिए उस शेरनी को यहाँ पर लेकर आ गया। मणिहंदन, मणिहंदन, मणिहंदन। वैद्य जी, शेरनी को लेकर आया हूँ, दूध निकाल लीजिए। क्षमा कीजिए भगवान, मैंने स्वर्ण के लालच में मंत्री की बातों में आकर बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मंत्री, वैद्य जी ने जो कहा वो सत्य है। सच है, सच है महाराज जी, सच है। राज्य अभिषेक में बाधा डालकर, महारानी के दिल को ठेस पहुंचाकर, शेरनी की झूठी कहानी बताकर राजकुमार को मैंने ही जंगल भेजा था। मैं एक अपराधी हूँ, पापी हूँ। आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ महाराज। मणिहंदन, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। दूसरों की बातों में आकर मौत के मुंह में धकेलने वाली एक राक्षसी हूँ। तुम मामूली इंसान नहीं हो, ऊपर से आए हुए भगवान हो। कृपा करके मुझे माफ कर दो। अब उस शेर को फिर से जंगल में भेज दो। पुत्र मणिहंदन, मैं इन सब की तरफ से हाथ जोड़कर तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ पुत्र। इन सब ने जो तुम्हारे साथ किया, इनकी गलती समझकर उसे भूल जाओ पुत्र। पिताजी, राज्य परिपालन करने की मेरी इच्छा नहीं है, वो मेरा कर्तव्य भी नहीं है। मेरे भाई का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाकर मुझे बहुत ही सुखद लगेगा। गुरुदेव, आज ही मणिहंदन के राज्याभिषेक का इंतजाम करिए। पिताजी, महल के बिस्तर में सोना मुझे नहीं पसंद। अब ये राज्य ही मेरा सिंहासन है, ये पूरा विश्व ही मेरा सिंहासन है। लोगों का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मणिहंदन, तुम्हारे दिल में जो है पुत्र उसे खुलकर बताओ। पिताजी, मुझे सिंहासन का कोई लोभ नहीं है। वैराग्य ही मेरा सिंहासन है। इस विश्व के लोगों का, हमारे राज्य के लोगों का उद्धार करना ही मेरा कर्तव्य है। मणिहंदन, मणिहंदन, ये क्या है? आप चिंता मत करो माँ, ये सब किस्मत का खेल है। ये सब कुछ तो भगवान की ही लीला है।
पुत्र मणिहंदन, इतने दिन से मेरे दिल में केवल एक ही सपना था और अब तुम मुझे निराश करके छोड़कर जा रहे हो पुत्र। ऐसा मत करो पुत्र। ख्वाहिशें, आशाओं की कोई सीमा नहीं। थोड़ा सा है तो और चाहिए होता है, और मिला तो और चाहिए। आशाएं पैदा होती रहती हैं, उसको हासिल करने के बाद दूसरी आशाएं आती हैं। इसी वजह से मुझे वैसे ही आशाएं दुख का कारण होती हैं। मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा मेरे दिल में नहीं है। बस तुम मेरे साथ रहो पुत्र, मैं यही चाहता हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। पिताजी, जब बच्चा आपको चाहिए था तब मैं मिला आपको। मैं काम पूरा करने आया था। अब जब मैं जा रहा हूँ तो आप निराश हो रहे हैं। क्या मुझसे बहुत प्यार है? चाहे तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाना बेटा। हमें दुख में मत धकेलना। इस प्रपंच दुनिया में एक ना एक दुख हमें गले लगाने के लिए आएगा। इस वजह से शाश्वत सुख के पीछे ही भागते हैं। शाश्वत सुख? वो कहाँ मिलेगा बेटा? सच पूरे आनंद में मिलेगा। और आनंद कहाँ मिलेगा? सदा उस परमेश्वर की पूजा पाठ करके मेरी आत्मा को दिल में रखकर। मेरा ज्ञान ही आपकी दी हुई देन है, मेरी जान आपकी अमानत है, मेरा शरीर आपका घर है, मेरा स्वर ही आपका शब्द है। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो आपके लिए ही करता हूँ। अगर इसी तरह आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपको हर जगह आनंद मिलेगा। मैं धन्य हो गया पुत्र। आप रोइए मत माँ, मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। तुम्हारा दर्शन हमें फिर से नहीं होगा बेटा। प्रति साल मैं मकर संक्रांति के दिन सबरीमाला में परम ज्योति के रूप में सभी भक्तों को दर्शन दूंगा। पिताजी, मेरा कुछ काम है, उसे आप पूरा करेंगे ना? बताइए पिताजी, करेंगे ना? मेरे लिए ही सही। हाँ। पिताजी, इस तीर को मैं जहाँ छोड़ रहा हूँ उस गिरने वाली जगह पर ही मंदिर बनना चाहिए। उसे परशुराम का नाम दे देना, वही मेरी विग्रह की प्रतिष्ठा भी करेगा। बगल में 18 सीढ़ी और फिर से 18 सीढ़ियां बनानी है। हर साल पूजा पाठ करके जो सर पर वस्त्र बांधकर मेरे भक्त वहां पर आएंगे, उन्हें सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर उन्हें अपनी मनोकामनाएं पूरी करने देना। मुझे वहां अयप्पा के नाम से जाना जाए। मणिहंदन, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहता था, यही मेरी आशा थी। और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। उस आशा को भी पूरा करने का रास्ता मैंने निकाला है। हर साल मकर संक्रांति के दिन मेरे शरीर का पूरा सोना बिछाकर अलंकार सजावट करेंगे, वही मेरा राज्य अभिषेक होगा। ऐसा सोचिएगा आप। ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा।